हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम तीन चीज़ें करते हैं। पहला, यह एपिसोड 3 भागों में होता है जो कि है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दूसरा, हर भाग के 10 एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं जो कि है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और तीसरा, हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञान एमसीक्यूज़। आज विज्ञान एमसीक्यूज़ का 12वां एपिसोड है और इससे पहले 11 एपिसोड हो चुके हैं और हर एक भाग के 110 यानी 110 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। आज के प्रश्नों की संख्या 111 यानी 111 से शुरू होगी। आज का पहला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई वेग, निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी चाल, एक निश्चित दिशा में वस्तु के विस्थापन की दर विस्थापन, या फिर वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। इसका सही जवाब है 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 2। समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी विस्थापन होती है। एक निश्चित दिशा में वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं और वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। समरूप वित्तीय गति एक त्वरित गति होती है। दूसरा, समरूप वित्तीय गति में वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। सही विकल्प चुनें। कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं एवं कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। दूसरा है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं परंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है, कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। चौथा है, कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। समरूप वित्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है, उस कण का वृत्तीय वेग, उस कण का कोणीय वेग, उस कण का सापेक्ष वेग या उस कण का कोणीय वेग संवेग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। अगला प्रश्न है, गति का नियम दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन है, पास्कल ने, आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने या फिर हर्शल ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में यानी 1887 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को किस यंत्र द्वारा मापते हैं? ऑप्शन है, स्पीडोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर ओडोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर स्पीड मापने के लिए, एमीटर विद्युत तथा गैल्वेनोमीटर विद्युत मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विस्थापन के बारे में निम्न में कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन है, यह शून्य नहीं हो सकता, यह शून्य हो सकता है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है या फिर इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं।
जब एक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था से शुरू करके पुनः उसी अवस्था पर आ जाती है तो विस्थापन शून्य होती है, लेकिन दूरी शून्य नहीं होती। विस्थापन का परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकता। दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर हो सकता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। ऑप्शन है विस्थापन, बल, त्वरण या फिर ऊर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साइकिल का पैदल चलाना बंद करने पर उसकी गति धीमी पड़ने लगती है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा में काम करने लगता है, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में काम करने लगता है, घर्षण बल कार्य करना बंद कर देता है या फिर घर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साइकिल अपने आप चलकर रुक जाएगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साइकिल का पैदल चलाना बंद करने पर उसकी गति धीमी पड़ने लगती है क्योंकि घर्षण बल टायर व जमीन के मध्य यानी जमीन और टायर के बीच होता है वो घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में काम करने लगता है। अगला प्रश्न है, गति या चाल की मात्रक या इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड या फिर मीटर प्रति सेकंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी वस्तु जो गतिमान है की गति या चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, यानी मीटर प्रति सेकंड होता है। जो वस्तु मोशन में है, जो गति में है, उसका ये मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का ऑप्शन है समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या फिर समान बल होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। अगला भाग है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीला थोथा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा कॉपर सल्फेट। इसका सही जवाब है ए का 3, बी का 1 और सी का 2, यानी नीला थोथा कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नीला थोथा, बेकिंग पाउडर या कास्टिक सोडा के रासायनिक सूत्र बताएं या फिर इनके क्या सूत्र, इसको मिलाइए, इसको ये ऑप्शन में एग्जाम में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोक स्टील या लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्री में से एक है। इसका कार्य है लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना, उपाचयक के रूप में क्रिया करना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2, केवल 3, 1 और 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोक उपाचयक यानी रिड्यूसिंग एजेंट है एवं ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह ऊष्मा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है? चिकित्सा में, युद्ध में, खनन में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोबाल्ट 60 समस्थानिक आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है एवं गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोबाल्ट 60 कौन सी बीमारी के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कांच पर उत्कीर्ण किया या तोड़ा जा सकता है? हीरो से यानी डायमंड से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, 1 और 2 दोनों से या फिर एक्वा रेजिया से। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, हीरे का उपयोग कांच को काटने
तथा उस पर उत्कीर्ण करने या खरोंचने में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी HF का प्रयोग भी कांच पर उत्कीर्ण करने एवं खरोंचने में होता है। अगला प्रश्न है, कथन रासायनिक तत्वों की आवर्त सारिणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण है, किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारिणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर सदैव घटती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट का मिश्रण मिला रहता है। दूसरा है, सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट से चूर्ण शुष्क रहता है। उपयुक्त कथनों में सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किया जाते हैं ताकि चूर्ण शुष्क रहे एवं चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। अगला प्रश्न है, कथन है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कारण, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और लास्ट है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सामान्यतः द्रवों की श्यानता तापमान में वृद्धि होने के साथ घट जाती है, अतः तापमान में वृद्धि होने से ग्लिसरीन की श्यानता घट जाती है। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल है। ऑप्शन है, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, प्राकृतिक गैस प्लस एथिल अल्कोहल, अल्कोहल में विलोपित कोई गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गैसोहॉल के अंतर्गत गन्ने के रस द्वारा प्राप्त सामान्य अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर पेट्रोल के अत्यधिक व्यय तथा पेट्रोलियम प्रदूषण की वृद्धि को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा हीलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। यह धातुओं को जोड़ने तथा क्लोरीन, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि के औद्योगिक निर्माण में प्रयोग की जाती है। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। गर्म करके, आसवन विधि द्वारा, निथार करके या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशुद्ध जल को निथार कर बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अगला भाग है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में उत्पाद दिया गया है और सूची 2 में ईस्ट यानी ईस्ट एसपी दिया गया है। पहला है बियर, सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडिस, रम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, स्कॉच तथा विस्की सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या शराब यानी वाइन सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसका सही जवाब है 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। बियर में जो ईस्ट होता है उसको जो एसपी होता है, बियर में जो ईस्ट एसपी होता है वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। रम में जो होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, स्कॉच तथा विस्की में जो होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और शराब में जो होता है सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडिस।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सुमेलन में कौन सा गलत है, यानी जो नीचे दिए गए हैं उसमें कौन सा गलत है, कोई सही कौन सा नहीं है। एक तरफ एंटीबायोटिक दिए गए हैं और दूसरी तरफ कवक यानी फंगस दिए गए हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम, फ्यूमेजिलिन, एस्परजिस क्रोसोजिनम, ग्राइसोफुल्विन, पेनिसिलियम ग्राइसोफुल्विन, या फिर सिट्रिजिन का है पेनिसिलियम सिट्रिनम। हो सकता है बोलने में या फिर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो, इसलिए आपके यहाँ पे सामने में दिए गए हैं, आप इसको अपने कॉपी में एज पर जो लिखा है उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो सकता है। ये मेडिकल वर्ड्स हैं, साइंटिफिक वर्ड्स हैं और केमिकल वर्ड्स हैं, जो बोलने में थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। जो इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में कन्वर्ट किया गया है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप इनको अपने कॉपी में जो सामने दिख रहा है उसको उनके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसका सही जवाब है एस्परजिलस फर्निगेटस नामक कवक से फ्यूमेजिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पशु रोग दिया गया है और सूची 2 में फंगस यानी कवक दिया गया है। रिंगवॉर्म, म्यूकर एसपी, एथलीट फूट एस्परजिलस एसपी, एस्परजिलोसिस टिनिया रूब्रम, या फिर म्यूक्योर माइकोसिस ट्राइकोफाइटॉन। इसका सही जवाब है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी रिंगवॉर्म, ट्राइकोफाइटॉन, एथलीट फूट टिनिया रूब्रम, एस्परजिलोसिस एस्परजिलस और म्यूकर माइकोसिस म्यूकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम तंबाकू के मोजेक विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया? सेरेबेसी ने, मेयर ने, आइबेनोवस्की ने, या फिर स्टैनले ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। स्टैनले ने 1935 ईस्वी में तंबाकू के मेजोक विषाणु यानी टीएमवी टोबैको मैसिक वायरस का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वनस्पति नामक पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय संहिता की स्थापना की गई? 1961 में, 1962 में, 1967 में, या फिर 1965 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वनस्पति नामक पद्धति की अंतर्राष्ट्रीय संहिता यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल मेमोंडेचर यानी ICBN की स्थापना 1961 में तथा जंतुओं हेतु ICZN की स्थापना 1964 में हुई। अगला प्रश्न है, जैव संगठन का सही क्रम है? ऑप्शन है कोशिकाएं, उत्तक, अंग, अंगतंत्र और जीव। दूसरा है जीव, उत्तक, कोशिकाएं, अंग या फिर अंगतंत्र। तीसरा है उत्तक, अंग, अंगतंत्र, कोशिकाएं और जीव। और चौथा है अंगतंत्र, अंग, जीव, कोशिकाएं और उत्तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जैव संगठन का सही क्रम है कोशिकाएं, उसके बाद उत्तक, उसके बाद अंग, उसके बाद अंगतंत्र, तब जाके लास्ट में क्या बनता है? जीव। तो सबसे छोटी जो क्या है वो कोशिकाएं हैं। कोशिका के बाद उत्तक बनता है, उत्तक के बाद अंग बनते हैं और अंग के बाद अंगतंत्र बनते हैं और सबसे लास्ट में वो जीव बनकर तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, विषाणुओं के संबंध में क्या सही है यानी वायरस? इनमें DNA पाया जाता है, वे सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है, उनमें RNA नहीं पाया जाता, वे केवल कैंसर कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विषाणु यानी वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, बाकी सारे कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, पादप नामकरण का अर्थ निम्न में से कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत पौधों का सही नामकरण करना, एक जलवायु का प्रकार वहाँ विशेष पौधा मिलता है, तीसरा है विशेष स्थान पर जहाँ पौधे रखे जाते हैं, या फिर पादपों का एक निश्चित सिस्टम में कुलों को वर्गीकृत करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पादप नामकरण एक का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत पौधों का सही नामकरण करना है।
अगला प्रश्न है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति यानी ड्यूअल नेम मेथड का निम्न में से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों का हो बना है, किसी जीव के दो नाम, एक वैज्ञानिक तथा दूसरे लोकल नेम, एक पौधे या जंतु का नाम दो बार लिखना, या फिर किसी जीव के जीवन चक्र की दो प्रावस्थाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का तात्पर्य है किसी जीव का वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से बना है। इसका प्रतिपादन वैज्ञानिक लिनियस ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषाणु की विशेषता क्या है। यह बैक्टीरिया से बड़ा होता है, यानी विषाणु यानी वायरस और बैक्टीरिया से बड़ा होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। यह पोषी यानी होस्ट के बाहर भी जीवित रह सकता है। तीसरा है, यह केवल पोषी में तीव्र गति से संख्या में वृद्धि कर सकता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब विषाणु यानी वायरस की विशेषता यह है कि यह केवल पोषी में तीव्र गति से संख्या में वृद्धि कर सकता है। तो ये थे आज के विज्ञान एमसीक्यू। आपको ये क्लास कैसे लगे, आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।